चलिए स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं कक्षा 10वीं का 6.3 का क्वेश्चन नंबर 9। ठीक, 6.3 का क्वेश्चन नंबर 9। ध्यान दीजिए कि पिछले वीडियो में हमने 8 क्वेश्चन तक अपन ने डिस्कस कर लिया था। इसके बाद आज हम बात करने वाले हैं 9 क्वेश्चन नंबर 9 की, और बढ़िया तरीके से पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। ठीक, यहाँ पे इसमें ये बोला है कि हमारे पास एक क्वेश्चन आकृति है जिसका नाम है 6.39 में एबीसी और एएमपी दो समकोण है। एबीसी और एएमपी क्या है? दो समकोण त्रिभुज हैं, और इसमें हमें सिद्ध क्या करना है? त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज एएमपी के। ठीक है ना? तो यहाँ पे दो चीजें सिद्ध करना है अपन को, आराम से सिद्ध हो जाएंगी दोनों चीजें, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले हम लेंगे त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज एएमपी में, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज एएमपी में इसमें बात करेंगे यदि हम, तो देखो एबीसी, देखो एबीसी और एएमपी, तो दोनों में त्रिभुज देखो दो कोण बराबर होना चाहिए। तो अपने पास एक आ गया कोण ए बराबर कोण ए उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। ठीक है ना? उभयनिष्ठ है। फिर आता है हमारे पास कोण बी बराबर कोण बी बराबर कोण एम। कैसे है ये कोण? ये कोण समकोण है, समकोण है। कैसे है? समकोण है। अगर हमारे पास ये आ गया दो, किन्हीं दो त्रिभुजों में दो कोण बराबर मिल जाए तो हमारे पास क्या हो जाएगा? त्रिभुज एएमपी एबीसी और समरूप हो जाएंगे त्रिभुज एएमपी। कौन से नियम से? एंगल एंगल समरूपता से, एंगल एंगल समरूपता से। कौन से नियम से हो जाएगा? एंगल एंगल समरूपता से हो जाएगा। ठीक है ना? समरूपता से, ठीक, समरूपता से, एंगल एंगल समरूपता से दोनों कैसे हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। समझ आ रही बात? अब यदि हमारे पास ये त्रिभुज समरूप हो गए तो सी ए देखो बटे में पी ए सिद्ध करना बराबर बीसी बटे एम पी। तो सी ए कहाँ है भैया? सी ए बटे में पी ए। ठीक है ना? तो सी ए बटे में पी ए, ठीक है ना, बराबर हो जाएगा किसके? बी सी बटे में एम पी। तो बी सी बटे में एम पी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात समानुपाती होता है। तो देखो सी ए के समानुपाती क्या है? पी ए है, और बीसी के समानुपाती हमारे पास पी एम है या एम पी है। समझ आ रही बात? बीसी के समानुपाती एम पी है। ये आ गया। इसके बाद अगले क्वेश्चन की यदि मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है हमारे पास? सीडी और जीएच क्रमशः ए सी बी और ई जी एफ के ऐसे समद्विभाजक है कि बिंदु डी और एच क्रमशः ए बी सी और एफ ई जी की भुजाओं ए बी और एफ ई पर स्थित है। यदि ए बी सी समरूप है त्रिभुज एफ ई जी है तो सिद्ध कीजिए कि। ठीक है ना? तो हमारे पास यहाँ पे देखो दो त्रिभुज हैं, ए सी बी, हमारे पास एक त्रिभुज है ए बी सी और एफ ई बी त्रिभुज हैं। ठीक है ना? तो एक काम करो, दो त्रिभुज बनाओ आप। पहले तो दो त्रिभुज बना लो। एक त्रिभुज ये बना लिया और एक त्रिभुज ये बना लिया। दोनों त्रिभुज बना लिए। एक का नाम दे दो ए बी सी, ए बी सी, एफ ई जी। तो और हमने क्या किया? सी डी, सी से डी को मिला दिया, जी से एफ को, जी एच को मिला दिया, ऐसे। ठीक है ना? जी एच सी डी। ठीक है ना? मतलब सी डी और जी एच क्रमशः ए सी बी
और ई जी एफ, ए सी डी और ई जी एफ के ऐसे समद्विभाजक है कि बिंदु डी और एच क्रमशः ए बी सी और एफ ई जी की भुजाओं ए बी और ई एफ एफ ई पर स्थित हैं। ठीक है ना, तो ये क्या है, समद्विभाजक है। ये क्या है, समद्विभाजक है, मतलब कोण सी को समद्विभाजित करता है, ये कोण जी को समद्विभाजित करता है। बस इतना है। अब बस हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले यदि इतना है तो सिद्ध कीजिए कि, तो सबसे पहले दिया वाला हिस्सा लिख दो। दिया वाला हिस्सा है हमारे पास त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज एफ ई जी, एफ ई जी। ठीक है ना, एबीसी समरूप है त्रिभुज एफ ई जी। सिद्ध क्या करना है वो भी लिख लेते हैं हम, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। तो सिद्ध क्या करना, ध्यान दो, सिद्ध करना है। तो देखिए सिद्ध क्या करना है, ध्यान दो। तो सबसे पहला पार्ट सिद्ध करना अपन को कि सी डी बटे में जी एच बराबर ए सी बटे में एफ जी। दूसरा पार्ट क्या सिद्ध होना है, त्रिभुज डी सी बी, डी सी बी समरूप है त्रिभुज एच जी ई के, एच जी ई के। तीसरा पार्ट है हमारे पास त्रिभुज डी सी ए, डी सी ए समरूप है हमारा त्रिभुज एच जी एफ के, एच जी एफ के। ठीक है ना, डी सी बी समरूप है एच जी ई के, डी सी ए समरूप है एच जी एफ के। ठीक है ना, तो चलिए ध्यान दो क्या होगा अपना यहाँ पे। सबसे पहले हमारे पास यदि दिया है त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज एफ ई जी, एफ ई जी समरूप है। तो ये अगर दोनों समरूप हैं तो त्रिभुज सी डी कहां पर है भैया, सी डी को देखो आप, सी डी देखो ए बी सी, ए बी सी और एफ ई जी, ए बी सी और एफ ई जी। अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो हमारे पास कौन सा, देखो ये वाला कोण होगा किसके बराबर, इस कोण के बराबर होगा, है कि नहीं। ये वाला कोण किसके बराबर होगा, इस कोण के बराबर होगा। और ये वाला कोण किसके बराबर होगा, इस कोण के बराबर। क्योंकि यदि हमारे पास ऐसा है तो क्या हो जाएगा, हमारे पास ये बराबर हो जाएगा। तो सी डी। अब एक बात बताओ, ध्यान दो। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे कोण, इसलिए कि यदि ये ऐसा है तो हम क्या करेंगे, देखो कोण ए बराबर हो जाएगा कोण, जैसे चलो एक होगा डी सी बी, जैसे यहाँ पे डी सी बी की बात करें, डी सी बी को इसी को समरूप सिद्ध कर दो। तो त्रिभुज डी सी बी, डी सी बी और त्रिभुज एच जी ई में, तो डी सी बी एच जी ई, तो देखो डी सी ई और एच जी ई। तो यहाँ पे देखो कोण बी बराबर कोण बी बराबर कोण ई। ठीक है ना, कैसे हैं बराबर, ये हमारे पास इस सम को इस समरूप त्रिभुज से है। ठीक है ना, अब यदि हमारे पास कोण सी बराबर है कोण जी के, तो 1/2 कर देंगे, यहाँ भी 1/2। तो कोण सी का 1/2 होगा, कोण सी का 1/2 होगा डी सी बी, कोण डी सी बी बराबर होगा कोण एच जी ई, एच जी ई। यदि दो कोण बराबर मिल जाए किसी त्रिभुज में तो उसकी संगत हो जाए, तो कैसे त्रिभुज हो जाते हैं, समरूप हो जाते हैं। हम लिख देंगे त्रिभुज डी सी बी समरूप हो गया त्रिभुज किसके, त्रिभुज एच जी ई के, एच जी ई के। ठीक है ना, कौन से नियम से समरूप हो गया, ये एंगल एंगल समरूपता से, एंगल एंगल समरूपता से, समरूपता से, एंगल एंगल समरूपता से, एंगल एंगल समरूपता से। ठीक है ना, तो ध्यान दो, फिर से सुन लो। हमारे पास क्या था, हमारे पास दे रखा था
एबीसी समरूप है त्रिभुज एफईजी के, ठीक है ना, मतलब ए बी सी समरूप है एफईजी। यदि ये एबीसी समरूप है एफईजी के तो इसके संगत कोण बराबर होंगे, मतलब बी ई के बराबर होगा, सी जी के बराबर होगा, ए एफ के बराबर होगा। समझना ध्यान से, ठीक है ना। अब हमें सिद्ध करना है डीसीबी समरूप है एच जी के, तो डीसीबी एच जी ई, तो ये वाला कोण इसके साथ बराबर है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये पूरा कोण सी बराबर है कोण किसके, जी के, कोण सी बराबर कोण जी के है, ठीक है ना, कोण जी के बराबर। यदि कोण सी बराबर कोण जी के बराबर है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसका आधा भी तो बराबर होता है। क्या होता है, आधा भी क्या होता है, बराबर होता है। तो 1/2 सी, मतलब 2 सी का आधा, जी का आधा, ठीक है ना, तो सी का आधा कितना हो जाएगा, डी सी बी, और जी का आधा एच जी ई, होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अगर ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे तो हमारे पास त्रिभुज भी कैसे हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे, ठीक है ना। अब यदि त्रिभुज समरूप हो गए तो एक बात बताओ, इसकी संगत भुजाओं का अनुपात समानुपाती होगा, मतलब डीसी बटे में एच जी, डीसी बटे में एच जी बराबर हो जाएगा डीसी एच एसी ए सी, एसी बटे में एफ जी। अच्छा, ये बात भी है। तो एक काम करो ना, देखो ध्यान से, ऐसे समझो, एक बात बताओ, जिस कंडीशन से ये त्रिभुज दोनों समरूप सिद्ध हो जाएंगे वैसे ही तो ये वाले भी हो जाएंगे ना, ऐसे ही तो ये वाले हो जाएंगे ना। जैसे डीसी भी समरूप है एच जी के, तो इसी प्रकार हम लिख देंगे ना, इसी प्रकार जैसे ये नीचे के त्रिभुज समरूप हो जाएंगे वैसे ही ऊपर के त्रिभुज भी समरूप हो जाएंगे। तो इसी प्रकार लिख देंगे सीधा डी सी ए समरूप हो जाएगा त्रिभुज एच जी एफ के। इसी प्रकार समरूप हो जाएंगे एंगल समरूपता से, हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। आप इसी प्रकार लिख सकते हो, क्यों, ये पूरा कोण इसके समरूप बराबर है तो इसका आधा कोण इसके बराबर होगा। अब ये कोण बराबर है इसके, तो दो कोण एक त्रिभुज में बराबर मिल गए तो आराम से आ जाएगा। हमारे पास देखना सी डी बटे में जी एच, तो सी डी कहाँ है, सी डी बटे में जी एच, सी डी बटे में जी एच समानुपाती होगा किसके, एसी, इसके एसी बटे में एफ जी, बिल्कुल हो जाएगा। तो एसी बटे में एफ जी, तो यही अपन को सिद्ध करना था, यही अपना आंसर भी आ गया है, ठीक है ना। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, सीधी बात है। हमारे पास एबीसी समरूप है एफ ई जी के, तो यदि इसके प्रत्येक संगत कोण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, तो इसके सी के आधे आधे भी तो बराबर होंगे। तो यहाँ पे इसमें भी दो कोण बराबर मिल गए इससे, इसमें भी दो कोण बराबर मिल गए इससे, तो ये इसके समरूप हो गया, ये इसके समरूप सिद्ध हो गया। बस आसानी से हमने सॉल्व कर लिया है, ठीक है ना। इस तरीके से आपको करना है, ठीक। चलिए आगे बढ़े हम। डस्टर कहाँ गया यार, डस्टर पहला डस्टर कहाँ गया, डस्टर को गोली मारो, गोली लिया, कागज से ही साफ कर लो। चलिए अगला प्रश्न है अपना 11वां प्रश्न। देखो तुम लोग 11वां प्रश्न क्या करता है, ध्यान दो। प्रश्न नंबर 11वां प्रश्न, आकृति 6.40 में ए बी बराबर ए सी है वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी की बढ़ाई गई भुजा सीबी पर स्थित ई एक बिंदु है। यदि एडी बीसी पर लंब है और
ई एफ ए सी पर लंब है तो सिद्ध कीजिए कि एबीडी समरूप है ईसीएफ के। ठीक है ना, एबीडी समरूप है किसके? ईसीएफ के। तो ध्यान दो कैसे हो जाएगा, सुनो। आपको क्या करना है, हमारे पास एक त्रिभुज है, ठीक है ना। तो देखो ध्यान से, ये ई है, ये बी है, ये डी है, ये सी है, ये एफ है और ये ए है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ध्यान से, हमारे पास सबसे पहले वो चीज देखो जो दिया है। भैया 11वां क्वेश्चन है, दूसरा नहीं है। ठीक है ना। ठीक, तो यहाँ पे देखो दिया है, दिया है, सबसे पहले दिया है। तो देखो ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी, एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी की बढ़ाई की भुजा सीबी पर स्थित ई एक बिंदु है, एडी लंब है बीसी पर, एडी लंब है बीसी पर, एडी बीसी पर लंब है, ईएफ एसी पर लंब है, ईएफ एसी पर लंब है, एसी। तो सिद्ध कीजिए, तो त्रिभुज सिद्ध करना अपन को, सिद्ध कीजिए यानी सिद्ध करना है। तो सिद्ध क्या करना है अपन को, त्रिभुज एबीडी समरूप है त्रिभुज ईसीएफ के, ईसीएफ के। ठीक है ना, त्रिभुज एबीडी समरूप है त्रिभुज ईसीएफ के। तो ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समरूप सिद्ध करना अपन को। ठीक है ना, ध्यान दो। तो यहाँ पे अब अपन क्या कर सकते, तो त्रिभुज एबीडी ढूंढो, एबीडी। तो लिख लो त्रिभुज एबीडी, एबीडी और त्रिभुज ईसीएफ, ईसीएफ में, त्रिभुज ईसीएफ में, त्रिभुज ईसीएफ में। तो त्रिभुज ईसीएफ में क्या होगा, ध्यान दो देखो। तो ए बी डी मतलब ये 90 डिग्री होगा, होगा कि नहीं होगा। और ईसीएफ, 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 ईसीएफ। तो एक बात बताओ, सुनो थोड़ा ध्यान दो, हमें एक बात समझाओ कि इसमें ये दो कैसा है, देखना। एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। पहले सबसे पहले एक बात लिखो, क्योंकि त्रिभुज उसने बोला एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज, चूंकि लिखेंगे ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी है तो इसलिए कोण बी बराबर कोण सी नहीं हो जाएगा। कोण यदि ये इसके बराबर, यदि आमने सामने की भुजाएं बराबर तो उनके सम्मुख कोण बराबर नहीं हो जाएंगे, हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। यदि सामने के कोण बराबर हो जाएंगे तो हमारे पास एक कोण बराबर है, पहली चीज। अब क्या ये कोण देखो आप और ये कोण देखो, ये कोण किस त्रिभुज में है, ये कोण है भैया हमारा ए बी डी में है, बी में है। और जो ये वाला कोण है ए सी मतलब तो किसमें ई सी एफ में है। तो समकोण कौन सा है, हमारा कोण समकोण है एफ, मतलब यहाँ पे डी बराबर है कोण एफ। तो ये तो देखो हमारे पास बराबर आ गए। और ये क्या है हमारे पास, दिए हैं, ये हमारे पास दे रखा है ना, ये क्वेश्चन में दे रखा है। तो हमारे पास दो कोण आ गए दो त्रिभुजों में, तो हम सीधा लिख देंगे त्रिभुज एबीडी समरूप है त्रिभुज ईसीएफ के। कौन से नियम से, एंगल एंगल समरूपता से, एंगल एंगल समरूपता से, समरूपता से, एंगल एंगल समरूपता से। ठीक है ना, एंगल एंगल समरूपता से। ठीक, ये हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन है अपना 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न में क्या बोला है उसने, देखो 12वें प्रश्न में क्या बोला है, एक त्रिभुज एबीसी की भुजाएं एबी और बीसी तथा माध्यिका एडी एक अन्य त्रिभुज पीक्यूआर की क्रमशः भुजाओं पीक्यू और क्यूआर तथा माध्यिका पीएम के समानुपाती है, तो दर्शाइए कि त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पीक्यूआर के। ठीक है ना। तो सबसे पहले हमारे पास एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है एक त्रिभुज और है, ये इसकी माध्यिका ए है, इसकी माध्यिका ए है, तो इसकी ये माध्यिका है। ठीक है ना। तो ए बी सी डी पी क्यू आर एस मतलब एम। ठीक है ना। अब सुनो ध्यान से, सबसे पहले तो दिया वाला पार्ट देखो, इसमें जो पार्ट दे रखा है, तो दिया वाला पार्ट देखो क्या दिया है, दिया वाला हिस्सा। तो दिया है हमारे पास, क्या दिया है, एक त्रिभुज एबीसी की भुजाएं एबी और बीसी तथा माध्यिका एडी एक अन्य त्रिभुज की क्रमशः भुजाओं के इतने तथा इतने के समानुपाती हैं, इतने के भुजाओं के समानुपाती हैं। ठीक है ना। अगर ये समानुपाती हैं, इस बात का मतलब ये है कि मतलब एक एबीसी की भुजाएं एबी बीसी तथा माध्यिका एडी एक अन्य त्रिभुज की पीक्यूआर की क्रमशः भुजाओं पीक्यू और क्यूआर तथा माध्यिका पीएम की समानुपाती हैं, तो दर्शाइए कि तो हमारे पास उसने बोल दिया है कि समानुपाती है। ये दिया है, क्या दिया है, ए बी बटे में पी क्यू बराबर ए डी मतलब ए बी सी बटे में दे रखा है क्यू आर बराबर ए डी बटे में दे रखा है पी एम। ठीक, हमें सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना, सिद्ध क्या करना है, देखो ध्यान से, सिद्ध करना है। तो सिद्ध क्या करना, ध्यान दो, सिद्ध करना है आपको इसमें ए बी बटे पी क्यू बी सी बटे क्यू आर और ए डी बटे में पी एम ये है। तो इसमें दिया है त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, पी क्यू आर के। ठीक है ना। ये कैसे हैं, समरूप हैं। अगर ये समरूप हैं, ध्यान दो, अगर ये समरूप हैं, ठीक, अगर ये समरूप हैं दोनों, तो क्या होगा भाई, समरूप है तो देखो समरूप है। अगर ये समरूप है, सिद्ध करना है हमें, ये सिद्ध करना है, तो कैसे सिद्ध करेंगे, सीधी सी बात है, ए बी ये क्या है, माध्यिका है। ठीक है ना। ए बी बटे में पी क्यू बराबर बी सी बटे में क्यू आर, बी सी बटे में क्यू आर बराबर ए डी बटे में पी एम। ठीक है ना। अब सुनो ध्यान से, एक बात बताओ, ए बी बटे में पी क्यू तो है, बी सी बटे क्यू आर भी है, लेकिन ए सी बटे पी आर नहीं है। ठीक है ना। तो इस बात का मतलब ये है कि आप एक काम कर लो ना, अगर ऐसा है तो यदि हम एक त्रिभुज सिद्ध कर दें समरूप, तो आराम से आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। कैसे, देखो ध्यान से, हम लिखेंगे चूंकि ए बी बटे में पी क्यू बराबर बी सी बटे में क्यू आर, मतलब बी सी का हाफ, 1/2 ऑफ बी सी, क्योंकि ये माध्यिकाएं हैं, ए डी क्या है, माध्यिका है, और 1/2 क्यू आर बराबर ए डी बटे में पी एम। ठीक है ना। होता क्या है कि किसी चीज से जब कोई माध्यिका उसकी सामने की भुजा पे डलती है, तो उस भुजा को बराबर 2 भागों में बांट देती है, और यही कंडीशन यहाँ पर है। यहाँ पे हो क्या रहा है
कि ये एडी माध्यिका है बीसी पर, तो ये एडी है ना, बीसी को बराबर दो भागों में बांट देगी। तो यदि इसका आधा है ना, बीसी हाफ ऑफ बीसी, मतलब बीसी का आधा बीडी बन सकता है या डीसी बन सकता है, तो हम बीडी को बना सकते हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार यहाँ पे भी पीएम क्या है, माध्यिका है, मतलब जो पीएम है वो क्यूआर को बराबर दो भागों में बांटता है, ठीक है ना। तो हम हाफ ऑफ क्यूआर यानी क्यूआर के आधे को क्यूएम लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं ए बी बटे में पी क्यू बराबर बीडी बटे में क्यू एम, ठीक है ना, बराबर एडी बटे में पी एम। समझ आ रही बात। अब यदि हमारे पास ऐसा है तो त्रिभुज ए बी डी समरूप सिद्ध हो गए त्रिभुज पी क्यू एम के कौन से नियम से, ट्रिपल एस से, ट्रिपल एस समरूपता से, ठीक है ना। तो कोण बी बराबर हो जाएगा कोण डी क्यू, तो कोण बी बराबर हो जाएगा कोण क्यू हो जाएगा, कोण बी बराबर कोण क्यू हो जाएगा। समझ आ रही बात, कोण बी बराबर कोण क्यू हो जाएगा, ठीक। यदि हमारे पास, ध्यान दो, यदि हमारे पास, अब हम क्या लिख दें, हमारे पास ए बी बटे में बी सी, ए बी बटे में पी क्यू बराबर है बी सी बटे में क्यू आर, ठीक है ना। तो हमारे पास एक कोण भी बराबर दिया, कोण बी बराबर कोण क्यू है, कोण बी बराबर कोण क्यू है। तो इस बात को हम कैसे लिख सकते हैं कि साइड एंगल साइड, तो हम लिख देंगे त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक है ना। तो कैसे, साइड एंगल साइड से, ये हमारे पास सिद्ध हो गए, साइड समरूपता से। कौन सी समरूपता से सिद्ध हो गए, ये साइड एंगल साइड समरूपता से सिद्ध हो गए, ठीक है ना। तो ये आपको इस प्रकार से याद रखना है, ठीक। तो ये हो गया हमारा, ठीक है ना, 12 क्वेश्चन तक हमने कर लिए, मतलब 9, 10, 11, 12, ठीक। 4 क्वेश्चन कर लिए हमने, अब बचे हैं 4 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और 13वां क्वेश्चन और करते हैं हम। चलिए मिटा दें हम बाकी, यार डस्टर कौन ले गया, डस्टर चलिए भाई साहब, अगला क्वेश्चन है अपना, देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा 13वां प्रश्न, 12वां हो गया, 13वां प्रश्न। देखो अब 13वां प्रश्न क्या है, एक त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि, मान लो एक त्रिभुज है एबीसी, ठीक है ना, ए बी सी एक त्रिभुज है ए बी सी की भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि, एक त्रिभुज ए बी सी की भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है, ये है डी बिंदु इस प्रकार। तो ए डी सी ये वाला कोण बराबर है किसके, BAC की, BAC मतलब इस वाले कोण के बराबर, ठीक है ना। तो ध्यान दो, ABC एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार है स्थित है कि ADC बराबर है BAC। तो दिया है हमारे पास, तो दिया वाला पार्ट लिख लेंगे हम, दिया है तो दिया वाला पार्ट हम लिखेंगे, देखो ध्यान से, दिया वाला पार्ट क्या लिखेंगे हम,
हमारे पास दिया है, देखो कोण ADC बराबर है हमारे पास कोण ADC बराबर है हमारे पास कोण BAC। अब यदि ऐसा है तो अब जरा सिद्ध करना है, क्या वो भी देख लो पहले। सिद्ध करना है, सिद्ध करना, तो सिद्ध क्या करना, ध्यान दो, हमें सिद्ध ये करना है कि CA² बराबर CB इंटू में CD, CB इंटू में CD, ठीक है ना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, आखिर क्या कहानी है इसकी। इसकी कहानी ये है, देखो ध्यान से, यहाँ पे देखो त्रिभुज ADC और त्रिभुज BAC में, त्रिभुज ADC और त्रिभुज BAC में, तो ADC BAC, तो इसमें देखो कोण A बराबर कोण D दिया है, ये हमें बराबर ये दिया है। जब ये दिया है, इसके बाद कोण C बराबर कोण C, दोनों में उभयनिष्ठ है, क्या है, उभयनिष्ठ। और यदि दोनों त्रिभुजों में दो कोण बराबर हैं तो हमारे पास त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, समरूप सिद्ध हो जाएंगे। BAC, ठीक है ना। तो एंगल समरूपता से, एंगल समरूपता से, एंगल समरूपता से, समझ आ रही बात, एंगल समरूपता से। तो ध्यान दो, होगा क्या हमारे पास, हमारे पास होगा ये कि यहाँ पे देखो दोनों त्रिभुज तो समरूप हो गए। अब बात आती है यहाँ पे कि आखिर कौन सा, जैसे एक त्रिभुज ये है, ये त्रिभुज B A और C, और एक त्रिभुज है हमारे पास A, ये एक त्रिभुज है, ठीक है ना। तो ये कौन सा है, A D और C। तो यहाँ पे देखो ADC और BAC, त्रिभुज ADC और त्रिभुज BAC। अब देखो ध्यान से, A, यहाँ पे देखो देखो BAC, तो BAC, अब B के साथ यहाँ पे क्या है ADC। तो यदि इसको ऐसा लिखा जाए थोड़ा सा कि यहाँ पे देखना BAC, तो यहाँ पे लिखेंगे ADC, तो ADC, तो देखो यहाँ पे AD BA मतलब BA बटे में AD बराबर DC बटे में AC बराबर AC बटे में BC, ये हो जाएगा। यहाँ पे समझो आप, मतलब BA की संगत भुजा है हमारे पास AD, BA की संगत भुजा है हमारे पास AD, क्या है AD। इसके बाद DC की संगत भुजा है DC कहाँ है, DC मतलब यहाँ पे AC बटे DC होना चाहिए ना। एक मिनट, BA कौन सा है, BA तो वो है ना अपना BA, तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास BA, है ना। तो BA क्या हो जाएगा अपना AD, यानी DA होना चाहिए क्या, तो सीधी बात है। आप इसको ऐसे करो, देखो अपने पास CA है ना, तो यहाँ पे CB, ये वाला अपन ले लेंगे, ये दोनों, ये वाला, ठीक, ये इसको मिटा देंगे। समझ आ रही बात, देखो यहाँ पे अपने पास आ जाएगा DC
इंटू में BC बराबर AC, तो इसको अपन अब CD इंटू में CB लिख सकते हैं, ठीक है ना, बराबर में CA का स्क्वायर। ठीक, तो यही अपने पास आंसर। तो यहाँ से क्या लिख देंगे हम, CD बटे में CA बराबर आ जाएगा CA बटे में CB, ठीक है ना। तो मतलब सीधी बात है, CD कहाँ है, ये है CD, तो CD किसके संगत है, CA के, और ये CA, ये वाली CA किसके संगत है, ये वाला CA इसका CB के संगत है। तो यहाँ पे आ जाएगा, सीधी बात है, क्या आ जाएगा, CA स्क्वायर बराबर CD इंटू में CB, CD इंटू में CB, यही तो हमें सिद्ध करना था, ठीक है ना। बाकी सब ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको ये चीजें याद रखना है, ठीक है ना। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर हो गया 13वां प्रश्न, ठीक। तो 13वां प्रश्न अब हो गया है। अब बात करते हैं अपन 14वां प्रश्न, 15वां प्रश्न और 16वां, जो कि अपन इसमें से मतलब बाकी क्वेश्चन अपन कल कर लेंगे, ठीक है ना। ठीक है, धन्यवाद।